Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. Let's start today's story. The story is about Braille, Unit 6 of Class 4. So let's start with reading a story. Long ago, in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. He was 3 years old. यह कहानी जो है वो एक 3 साल का लड़का जिसका नाम लुइस ब्रेल है उसके बारे में है। लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत पहले की बात है। इन फ्रांस एक कंट्री यानी कि देश का नाम है। अ लिटिल बॉय नेम्ड लुइस ब्रेल नाम का एक लड़का अपने घर के बाहर वॉज प्लेइंग आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, अपने घर के बाहर खेल रहा होता है और वो 3 साल का बच्चा होता है। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ, उसके जो पिताजी हैं वो ब्लैक स्मिथ हैं। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो लोहा बनाने का काम करता है, जो लोहा का काम करता है उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं। वाज वर्किंग नियर बी, लुइस स्टार्टेड प्लेइंग, और वो अपना लोहा गलाने का काम उसके फादर कर रहे होते हैं और वहीं पर जो लुइस है वो खेल रहा होता है। विथ टूल्स अराउंड हिम, जो भी औजार होते हैं उसके आसपास उसके साथ वो खेलने लगता है। सडेनली का मतलब होता है अचानक क्या होता है। अ शार्प टूल पियर्स्ड हिज आई, मतलब एक शार्प टूल जो नुकीला होता है, नुकीला औजार, पियर्स मतलब उसके आँखों में चला जाता है, अंदर उसके आँखों में घुस जाता है। ही क्राइड आउट इन पेन, और उसे बहुत दर्द होता है जब कोई नुकीला चीज़ आपकी आँखों में घुस जाएगा और वो आपकी आँखों में होल कर दे, यानी कि वो लोहे का औजार था, तो वो पेन के वजह से यानी कि दर्द के वजह से वो बहुत रोने लगा। क्राई मतलब रोना। विद इन अ फ्यू डेज ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई, और कुछ दिन के बाद वो अंधा हो जाता है। ब्लाइंड मतलब अंधा हो जाना, एक आँख से उसे दिखाई नहीं देने लगता है। द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, और उसका दूसरा जो आँख है वो भी अफेक्ट होता है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन एक आँख से उसे दिखाई नहीं देने लगता है। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, और उसका दोनों आँख अफेक्ट होता है तो इसलिए वो टोटली ब्लाइंड यानी कि अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में कि उसके जो फादर हैं वो लोहा गलाने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार हैं, और यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो कि लोहे के औजार से खेल रहा है। इन 1819 मतलब 1819 ईस्वी की बात है। लुइस हु वाज 10 ईयर्स ओल्ड, लुइस जो है वो 10 साल बड़ा होता है। गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड, और वो क्योंकि वो अंधा यानी कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए उसे एक यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस, तो उसका एडमिशन होता है वैसा स्कूल में जहाँ पे जो बच्चों को दिखाई नहीं देता है वे बच्चे पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में उसका एडमिशन होता है जब वो 10 ईयर का होता है, यानी कि 10 साल का जब होता है वो, तब उसका एडमिशन रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन्स इन पेरिस में होता है। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड्स, क्लोथ्स और पिन्स अरेंज्ड इन पिन कशंस। ही लर्न का मतलब होता है सीखना, लेटर्स मतलब अक्षर, बाय यूजिंग वुड्स मतलब वो छोटे छोटे अक्षरों को वुड यानी कि लकड़ी और क्लोथ यानी कि कपड़ा, पिन्स के द्वारा सीखता था। अरेंज्ड इन पिन कशंस का मतलब होता है सुई का तकिया।
अरेंज होता था पिन का क्वेश्चन, यानी कि पिन जो होता है उसको रखने का जो तकिया होता है उसे बोलते हैं पिन क्वेश्चन। अराउंड दिस टाइम एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बार्बर डी ले शिरे हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। ये जो आदमी है जिनका नाम है चार्ल्स बार्बर डी ला श्रे हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग, और उन्होंने नाइट राइटिंग का आविष्कार किया था। नाइट राइटिंग का आविष्कार किया था कौन, किसने, तो कैप्टन चार्ल्स ने, जो कि एक आर्मी मैन है। इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डेसेस दैट सोल्डर्स कुड रीड विथ देयर फिंगर्स इन द डार्क। नाइट राइटिंग क्या था, तो नाइट राइटिंग एक ऐसा सिस्टम था, यानी कि मेथड था, जिससे सोल्डर्स यानी कि सैनिक जो होते थे वो अपने उंगलियों के द्वारा रात में उन्हें अगर नहीं दिखाई देता था तो वो उंगलियों से उसे पढ़ते थे, उन अक्षरों को पढ़ते थे। वो डॉट्स था, रेज डॉट्स मतलब उभरा हुआ डॉट्स था, डॉट्स उभरा हुआ डॉट्स था, जिसे वो लोग अपने फिंगर से टच करके समझ जाते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, इट वॉज एन अल्फ़ाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड दिस दैट सोल्डर्स कुड रीड विथ देयर फिंगर्स इन द डार्क। तो इस तरह से वो सोल्डर्स के लिए बनाया गया था। जो नाइट राइटिंग था वो सैनिकों के लिए बनाया गया था, रात में डार्क में पढ़ने के लिए। हाउएवर इट वॉज डिफ़िकल्ट एंड देयरफॉर नॉट अ सक्सेस, और क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था पढ़ने में या समझने में, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। नाइट राइटिंग जो था वो सक्सेस नहीं हुआ। बट लुइस नाउ अ टीनेजर, टीनेजर का मतलब हुआ कि अंग, यानी कि 13 से लेकर 19 के जो ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर कहा गया। बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट, ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट। और वो लुइस, क्योंकि उन्हें भी दिखाई नहीं देता था तो उन्होंने इसमें रुचि आया उन्हें, और जब उन्हें पता चला कि इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बिना दिखाई दिए हुए भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लाया और उसे सिंप्लीफाई किया, यानी कि उसे इजी बनाया, आसान बना दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, और उन्होंने ही ब्रेल अल्फ़ाबेट का आविष्कार किया। किसने, तो लुइस ब्रेल ने ही ब्रेल अल्फ़ाबेट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी हुई। ABCDEFGHIJ, जैसा कि आप लोग इस टेबल में, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ए के लिए एक उभरा हुआ डॉट्स बना हुआ है, बी के लिए 2 उभरा हुआ डॉट्स बना है, सी के लिए 2, उसी तरह से डी के लिए 3, ई के लिए 2। तो इस तरह से ब्रेल लिपि होता है और वो लोग टच करके इसे पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि क्या है, तो इसे टच करके, यानी कि उसे छू करके पढ़ा जाता है। जिसे दिखाई नहीं देता वो लोग उसे टच करके पढ़ते हैं। Thus, a blind person taught the world to see, और ब्लाइंड पर्सन यानी कि जो जिसे दिखाई नहीं देता उन लोगों को भी देखने का मौका मिलता है। टाउट यानी कि उन्हें भी सिखाया गया दुनिया को देखने के लिए। कैसे, तो हाथ से टच करके, पढ़ाई करके उन्हें भी दुनिया दिख सकता है जब वो पढ़ाई करेंगे। द ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, और ब्रेल जो है वो एक तरीका है टच करके पढ़ने का। एज यू कैन सी इन द फिगर देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो बुक है वो कितना मोटा है, और इसमें हर एक अल्फ़ाबेट यानी कि इंग्लिश में जो ABCD होते हैं अल्फ़ाबेट, उसके लिए एक यूनिक सिंबल बनाया गया है, जिसके द्वारा हम A कौन सा है, B कौन सा है, उसको हम पहचान सके। उसके लिए एक यूनिक डॉट्स बनाए गए हैं। इस फिगर में आप इस बुक में देख सकते हैं।
ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, और ब्रेल को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, जगह चाहिए होता है। दिस इज़ बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटेन टू क्लोज टुगेदर, क्योंकि जो लेटर्स जो है ना अल्फ़ाबेट के, जो ABCD के जो लेटर्स होते हैं उसे ज़्यादा नज़दीक में नहीं लिखा जाता, उसे दूर दूर लिखा जाता है। तो इसलिए ब्रेल को भी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, उसका जो बुक भी होता है वो ज़्यादा मोटा होता है। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस अ ब्रेल बुक इज़ थिकर दैन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक, और क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होता है, तो इसे लोग मोटा होता है, जो रेगुलर बुक होता है उससे वो ज़्यादा मोटा होता है। ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विथ ब्लाइंडनेस, इवन पीपल विथ साइट कैन लर्न ब्रेल टू। दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरी इन ब्रेल। और जो ब्रेल है वो सिर्फ जिसे दिखाई नहीं देता है ब्लाइंड पीपल के लिए ही नहीं है, बल्कि जिसे दिखाई देता है पीपल विथ साइट कैन लर्न ब्रेल टू, और जिसे दिखाई देता है वो लोग भी ब्रेल सीख सकते हैं, और वो लोग भी दे कैन राइट पोएम्स, स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरी इन ब्रेल, और वो लोग भी पोएम्स लिख सकते हैं और स्टोरी लिख सकते हैं ब्रेल में। जिन्हें दिखाई देता है वो भी सीख सकते हैं, और वो भी कविता लिख सकते हैं, कहानी लिख सकता है ब्रेल में। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म होता है। आगे हम लोग कुछ देखते हैं वर्ड्स। ब्लैक स्मिथ, ब्लाइंड, पिनकिशंस, इन्वेंटेड। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, पिनकिशंस का मतलब होता है पिन का कसंस यानी कि सुई का तकिया, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार। आगे हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। डिस्क्राइब द ब्रेल अल्फाबेट। Why was night writing was not success? What did Louis Braille do to make reading easier for the blind? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दिस इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच फॉर ब्लाइंड पीपल. इट यूज रेस्ड डॉट फॉर ईच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इसका मतलब हुआ कि जिसे दिखाई नहीं देता है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए ये पढ़ने का एक तरीका है. ब्रेल अल्फ़ाबेट के थ्रू वो लोग पढ़ सकते हैं अपने हाथ को टच करके. इसको पढ़ने का तरीका है, ये टच करके पढ़ा जाता है इस ब्रेल अल्फ़ाबेट को. और इसमें डॉट होते हैं, रेज डॉट होते हैं, उभरे हुए डॉट होते हैं. ABCD जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उसके लिए रेज डॉट होते हैं, एक यूनिक. दूसरा क्वेश्चन का आंसर नाइट राइटिंग वाज नॉट सक्सेस बिकॉज इट वाज डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड. इट वाज मेड फॉर सोल्जर्स टू रीड इन द डार्क थ्रू फिंगर. तो नाइट राइटिंग जो था वो सैनिकों के लिए बनाया गया था, जो कि समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट था. लुइस ब्रेल मेड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है लुइस ब्रेल मेड रीडिंग ईजियर फॉर ब्लाइंड पीपल थ्रू सिंप्लीफाइंग नाइट राइटिंग एंड मेकिंग वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर है. इसमें जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लुइस ब्रेल डू टू मेक रीडिंग ईजियर फॉर द ब्लाइंड, तो उसी का आंसर कि लुइस ब्रेल मेड रीडिंग ईजियर फॉर ब्लाइंड पीपल थ्रू सिंप्लीफाइंग नाइट राइटिंग एंड मेकिंग वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जैसा कि इस कहानी में दिया हुआ था कि जो अल्फ़ाबेट है ना, उसके इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं
उसके लिए एक सिंबल बनाया गया है ब्रेल अल्फ़ाबेट, यानी कि हर एक इंग्लिश लेटर जो है 26 लेटर जो होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसके लिए एक यूनिक ब्रेल अल्फ़ाबेट बनाया गया है, एक सिंबल बनाया गया है जिसके थ्रू 26 लेटर को पहचानने में आसानी होता है, और एक डॉट्स होते हैं उसके लिए जिसको पढ़ करके वो लोग टच करके समझ जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नए टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट करें।